आज की वीडियो में बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश एंड आइकॉनिक एक्टर रहे जितेंद्र के जीवन के बारे में बात करेंगे। जितेंद्र कैसे फिल्मों में इतना बड़ा नाम बने, उनका फिल्मी कैरियर कैसा रहा, ये पूरा किस्सा आज हम और आप जानेंगे। जितेंद्र को कौन नहीं जानता। अपने जमाने के मशहूर अभिनेता आज टीवी और फिल्म निर्माता के साथ साथ बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर और एएलटी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन भी हैं। ये अपने समय में अपनी डांसिंग स्टाइल को लेकर बहुत फेमस थे और इसके द्वारा अपने दर्शकों का ध्यान अपनी पिक्चर्स के प्रति आकर्षित करते थे। इन्हें साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2006 में इन्हें स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने लगभग 80 दक्षिण भारतीय फिल्मों में, मुख्यतः तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। जितेंद्र का बचपन का नाम रवि कपूर था, जिसे बाद में इन्होंने परिवर्तित कर लिया। इनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर और मां का नाम कृष्णा कपूर है। इनके पिता इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते थे। ये पंजाब के रहने वाले थे। जितेंद्र का जन्म भले ही पंजाब में हुआ हो, परंतु इन्होंने अपना बचपन गिरगांव, मुंबई में बिताया। ये उस समय रामचंद्र नामक बिल्डिंग में एक मिडिल क्लास लोकेलिटी में रहते थे। इनकी आज भी उस जगह से कई यादें जुड़ी हुई हैं। आज भी हर वर्ष गणेश उत्सव के समय जितेंद्र वहां जाते हैं और अपनी बचपन की यादों को ताजा करते हैं। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने मित्र राजेश खन्ना के साथ सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल गिरगांव से की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने उस समय फिल्मों में आने के बावजूद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण की। जितेंद्र की उनकी पत्नी शोभा से पहली मुलाकात जब हुई, तब वे मात्र 14 वर्ष की थीं। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज कंप्लीट किया और फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। जब जितेंद्र 1960 से 1966 के बीच में अपने आप को इंडियन सिनेमा में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका रिलेशन शोभा के साथ शुरू हुआ, जो कि 1772 तक चला। इनकी शादी भी बहुत ही फिल्मी अंदाज में संपन्न हुई। 31 अक्टूबर की सुबह जितेंद्र ने अपने माता पिता को फोन पर यह जानकारी दी कि वे उसी दिन शाम को शोभा से शादी करने जा रहे हैं। जितेंद्र के माता पिता ने उनसे शादी एक सप्ताह बाद करने के लिए कहा, ताकि वे शादी की तैयारी कर अच्छे से शादी कर पाए। परंतु शादी की तारीख और आगे टलने के डर से जितेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी। उस समय शोभा की मां भी जापान में थी और इस तरह जितेंद्र और शोभा ने शादी करने का निर्णय लिया। इनका विवाह एक बहुत ही सामान्य तरीके से कुछ पारिवारिक लोग और मेहमानों के बीच संपन्न हुआ। इनके विवाह में फिल्म इंडस्ट्री से राजेश खन्ना, गुलजार साहब और संजीव कपूर भी शामिल हुए। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में यह स्पष्ट किया है कि वे और जितेंद्र शादी करने का फैसला ले चुके थे, परंतु वे बाद में पीछे हट गईं। जितेंद्र और शोभा कपूर के 2 बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। एकता जहां बालाजी टेलीफिल्म चलाती है, वहीं तुषार अपने पिता के समान एक अभिनेता है। जितेंद्र का एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत ही लंबा रहा। साल 1960 से लेकर 1990 तक लगभग 30 वर्षों का उनका फिल्मी सफर रहा। इनके फिल्मों में आने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। जब वे अपने पिता के बिजनेस के चलते ज्वेलरी का सप्लाई करने फिल्म इंडस्ट्री गए, तो वहां इन्हें वी शांताराम के द्वारा पसंद किया गया और उनके लुक से आकर्षित होकर इन्हें अपनी फिल्म नवरंग के लिए कास्ट करने का फैसला किया। इस प्रकार इन्हें पहला मौका मात्र 17 वर्ष की उम्र में 1959 में मिला। इसके बाद इन्हें दूसरा बढ़ा मौका साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में वी शांताराम के ही द्वारा दिया गया, परंतु इन्हें सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिली। फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपरहिट गाना था। इसमें इनके स्टेप्स लोगों ने बहुत पसंद किए और साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफेद जूते उनका ट्रेडमार्क बन गए। इसके बाद कांडवा और हमजोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने और गानों पर डांस किया और इनके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैक नाम दिया गया।
इन्होंने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। इनके अलावा कुछ ही और कलाकार होंगे जिन्होंने उस समय इतनी संख्या में फिल्मों में काम किया होगा। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ कई फिल्मों में काम किया। इनके साथ की गई कुछ फिल्मों के नाम संजोग, औलाद, मजाल, जस्टिस चौधरी, मवाली, हिम्मत वाला, जानी दुश्मन, तोहफा आदि है। इसके अलावा इन्होंने साथ में कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उस समय इनकी जोड़ी सुपरहिट जोड़ियों में से एक थी। इसके अलावा इस समय जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के कुछ सदाबहार गाने ओ मांझी रे, मुसाफिर हूं यारो और नाम गुम जाएगा है। इन सुपरहिट गानों को राहुल देव बर्मन द्वारा कंपोज किया गया, जबकि इसमें किशोर कुमार द्वारा अपनी आवाज दी गई। उस समय जया और श्रीदेवी के अलावा जितेंद्र की को स्टार की लिस्ट में रीना रॉय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, सुलक्षणा पंडित, बिंदिया गोस्वामी, मौसमी चटर्जी और रेखा आदि नाम शामिल है। पहले तो आज के जैसा बहुत सारे अवार्ड्स फंक्शन नहीं होते थे, इसलिए उस समय अपनी हिट फिल्मों के लिए जितेंद्र के पास बेस्ट एक्टर या अन्य कोई अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है। परंतु हमें इतना जरूर पता है कि वे अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे और शायद ही कोई कलाकार होगा जिसने उस समय में इनके बराबर फिल्मों में काम किया होगा। नीचे हम आपको कुछ अवार्ड्स की जानकारी दे रहे हैं जिसे जितेंद्र द्वारा प्राप्त किया गया है। इन्हें विभिन्न अवार्ड फंक्शन में कुल 7 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा प्राप्त किए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस प्रकार है। साल 2004 में जितेंद्र को लीजेंड ऑन एफ इंडिया सिनेमा अवार्ड से अटलांटिक सिटी में सम्मानित किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान था। साल 2007 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। इसके बाद इन्हें साल 2012 में लायंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था और यह अवार्ड इन्हें मोस्ट एवरग्रीन रोमांटिक हीरो के लिए दिया गया था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।